हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अमीषा फिर से आ गई हूँ। मेरी कहानी BTS बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ सारा, जो कि एक वैम्पायर लव स्टोरी। अगर आप लोगों ने पिछले भागों को नहीं सुना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो जाकर सुनिए। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। पार्ट 7। उस लड़की के नाखूनों को अपने आप बड़े होते हुए देख के विनय हैरानी और डर भरी नज़रों से उस लड़की को देखते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, विनय ये कैसे तुम्हारे नाखून ऐसे अपने आप कैसे कैसे बड़े हो रहे हैं। उस लड़की को देख के कौन 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 हो तुम। उसकी बात सुन के वो लड़की डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, लड़की जो भी हो तुम इंसानों की वजह से हो। इतना बोल के वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से विनय के गले पर पंजा मार के उसकी नस काट के उसकी जान लेने को होती है। तभी विनय अपना हाथ अपने सामने कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर उस लड़की के नाखूनों के बहुत ही गहरे निशान छप जाते हैं, जिससे हल्का हल्का खून रिसने लगता है। विनय का तो पहले से ही काफ़ी खून बह चुका था, अब फिर से चोट लगने की वजह से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वहीं वो लड़की हल्के से अपना मुंह खोल विनय के पास पहुंची ही थी, तभी विनय कमजोरी की वजह से बेहोश होकर उसकी बाहों में जा गिरता है और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है, विनय माँ। वहीं वो लड़की जो तैयार थी उस पर अगला वार करके उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अचानक ही उसके मुंह से माँ सब सुनकर जम सी जाती और उसके जहन में कुछ धुंधली यादें उभरने लगती, जिसमें एक छोटी सी बच्ची काले कपड़े के ऊपर लाल रंग का शॉल डाले कहीं भागते हुए बोल रही थी, बच्ची माँ 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 माँ, कहाँ हो आप माँ। अचानक से वो बच्ची दर्द से चिल्लाते हुए बोलती है, माँ। ये सब याद आते हैं। यहाँ ये लड़की कस के अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जिससे आंसुओं की धारा बहने लगती है। कुछ पल बाद वो लड़की अपनी आंखों को खोल बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलती है, लड़की मैं इस दुनिया के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाली माँ, हरगिज़ नहीं। तभी उसकी नज़र अपनी बाहों में गिरे विनय की तरफ जाती। उसे देख उस लड़की को अननेहा सी याद आता है। उसने जब ये कहा था उसने उस बच्चे को मार डाला तो विनय की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे याद कर वो हैरान थी। पहली बार किसी इंसान को किसी और के लिए जिसके साथ उसका कोई नाता ना होते हुए रोते हुए देखा है मैंने। इतना बोल के विनय के चेहरे को अजीब नज़रों से देखने लगती है। तभी वो अपना सर झटकते हुए बोलती है, लड़की नहीं सारा नहीं, ये दया दूसरों की फिक्र करना। विनय की तरफ घूरते हुए, दूसरों के लिए रोना बस इन इंसानों की चाल होती है, इनके माया जाल में मत फंसना। और बहुत ही गुस्से से, जिसकी वजह से उसकी लाल आंखें चमकने लगती है, और अपना मकसद पूरा कर, तेरा बस यही मकसद है, इस दुनिया के हर एक इंसान को खात्मा। इतना बोलकर वो विनय की तरफ देख हल्के से अपना मुंह खोल देती है, जिसके अंदर से उसके 2 नुकीले दांत बाहर की तरफ निकल आते हैं। वो लड़की जिसका नाम सारा था, विनय को एक हाथ से थाम दूसरे हाथ से उसका चेहरा एक तरफ उसके गले को घूरते हुए अपनी नुकीले दांतों को विनय के गले की तरफ बढ़ाई थी। तभी विनय की पीठ, जिस पर एक बहुत बड़ा त्रिशूल बना हुआ था, वो अचानक से चमक उठता है, जिसके तुरंत बाद विनय की जीन्स पर पड़ा फ़ोन बज उठता है कि फ़ोन की रिंगटोन। ये आवाज़ सुनते ही सारा अचानक से रुक जाती है। ये आवाज़ सुनते ही सारा की आंखें झल्ला उठी। तभी फ़ोन कट जाता है, जिससे फ़ोन से आ रही आवाज़ें अचानक से बंद हो जाती। ये देख के सारा चौंक कर विनय की तरफ देखते हुए बोलती है, सारा वो आवाज़, वो संगीत की आवाज़। इतना बोल के विनय को देख कर बोली, वो मधुर संगीत फिर से सुनना है मुझे। उसकी बात का विनय कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो बहुत पहले ही बेहोश हो चुका था। वही विनय से कोई जवाब ना पाकर सारा तड़पते हुए उसे देख के गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, सारा मैंने कहा ना, मुझे वो मधुर संगीत फिर से सुनना है।
मुस्कुराते हुए, माँ का संगीत मुझे दोबारा से सुनना है। इस बार भी विनय कोई जवाब नहीं देता, जिसे देख सारा का गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से विनय का गला पकड़कर कुछ बोलने को हुई थी, तभी उसे विनय की गले की नस को छूते ही ये आभास हो गया कि ज़्यादा खून बहने की वजह से शायद विनय बच नहीं पाएगा। ये समझते ही सारा नाम में सिर हिलाते हुए बोलती है, सारा नहीं, अगर ये इंसान मर गया तो मैं वो संगीत दोबारा कभी नहीं सुन पाऊंगी। ना मैं सिर हिला, नहीं, फिलहाल के लिए ये इंसान नहीं मर सकता। इतना बोल के गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को शांत कर विनय को आराम से ज़मीन पर लेटा देती है। फिर वो भी धीरे से विनय के सिरहाने बैठ जाती है और विनय को देखते हुए चिढ़ते हुए बोलती है, सारा, ऐसा शायद कभी इतिहास में ही हुआ होगा कि एक संगीत को सुनने के लिए किसी को अपने ही दुश्मन की जान बचाना पड़ रहा है। इतना बोल के वो अपना एक हाथ विनय के सिर पर रख कर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही थी वैसे वैसे विनय के शरीर पर लगी चोटें अपने आप भरी जा रही थी। कुछ देर बाद विनय के शरीर पर लगी चोट अभी सारी चोटें ठीक हो चुकी थी, जिसे महसूस कर सारा धीरे से अपनी आंखें खोल विनय की तरफ देखने लगती है। तभी विनय धीरे से अपना सर पकड़ होश में आने लगता है। ये देख कर सारा राहत की सांस लेते हुए हल्के से मुस्कुरा देती है। तभी विनय धीरे से अपनी आंखें खोल सारा की तरफ अपनी काली गहरी आंखों से देखते हुए उठकर बैठ जाता है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सारा नम आंखों से उसे देखते हुए बोलती है, सारा, थोड़ी देर पहले वाला संगीत दोबारा से सुनना है मुझे। उसकी बात सुन के विनय नासमझी से उसे देखने लगता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।